बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बुद्धि विद्या में मोहि हरि कलश अयोध्या की सरयू नदी के दाहिने तट पर ऊंचे टीले पर स्थित हनुमानगढ़ी सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। अयोध्या में राम जन्मभूमि के दर्शन करने से पूर्व यहाँ पर हनुमान जी के ही दर्शन करने होते हैं। आओ जानते हैं इसका इतिहास। पुत्र पवन सुत नामा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। माना जाता है कि लंका विजय करने के बाद हनुमान यहाँ एक गुफा में रहते थे और राम जन्मभूमि और रामकोट की रक्षा करते थे। इसी कारण इसका नाम हनुमानगढ़ या हनुमानकोट पड़ा। इसे ही हनुमान जी का घर भी कहा गया। कानन कुंडल कुंचित कैसा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हाथ वज्र हो ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप। साहित्य रत्न व साहित्य सुधाकर से विभूषित राय बहादुर लाला सीताराम ने 1933 में अपनी पुस्तक श्री अवध की झांकी में विस्तार से हनुमानगढ़ी का प्रामाणिक वर्णन किया है। रामनगरी के जीर्णोद्धार के समय महाराजा विक्रमादित्य ने यहाँ 360 मंदिर बनवाए थे। औरंगजेब के समय इसमें से कई तहस नहस हो गए। तहस नहस के बाद 17वीं शताब्दी में हनुमानगढ़ी एक टीला के रूप में विद्यमान था। यही एक पेड़ के नीचे हनुमान जी की छोटी मूर्ति की पूजा की जाती थी, जो अब बड़ी मूर्ति के आगे रखी नजर आती है। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ये त्रेता युग से भगवान श्री राम जी जब साकेतपुरी जाने लगे तो हनुमान जी को राजा के रूप में यहाँ स्थापित करके गए हैं। इसीलिए कहा गया है कि चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हनुमान जी महाराज चारों युग के राजा के रूप में विद्यमान हैं। ये हनुमानगढ़ी सिद्धपीठ है, जिसका प्रतीक स्वरूप स्वर्ण खंभ है, जो श्रीलंका से विजय स्वरूप ले आए थे। ये सामने दाहिने साइड में विजय खंभ के रूप में अभी भी लगा हुआ है। जय श्री राम, जय श्री राम। कहते हैं कि अयोध्या के महंत बाबा अभय राम ने नवाब शुजा उद्दौला 1739 से 1754 के शहजादे की जान बचाई थी। इस वैद्य और हकीम ने हाथ टेक दिए थे। तब कहते हैं कि नवाब के मंत्रियों ने अभय रामदास से मिन्नत की थी
कि एक बार आकर नवाब के पुत्र को देख ले। फिर बाबा अभयराम ने कुछ मंत्र पढ़कर हनुमान जी के चरणामृत का जल छिड़का था, जिसके चलते उनके पुत्र की जान बच गई थी। नवाब ने प्रसन्न होकर बाबा से उस समय कहा कि कुछ मांग लीजिए। तब बाबा ने कहा कि हम तो साधु हैं, हमें क्या चाहिए। हनुमान जी की कृपा से आपका पुत्र ठीक हुआ है, यदि आपकी इच्छा हो तो हनुमान गढ़ी बनवा दीजिए। तब नवाब ने इसके लिए 52 बीघा भूमि उपलब्ध करवाई थी। यह भी कहा जाता है कि इस मंदिर के लिए भूमि को अवध के नवाब ने दी थी, और लेकिन लगभग 10वीं शताब्दी के मध्य में उनकी रखैल के द्वारा बनवाया गया था। हालांकि कुछ लोग इस घटना को लखनऊ और फैजाबाद के प्रशासक सुल्तान मंसूर अली से भी जोड़कर देखते हैं। लेकिन यह भी कहा जाता है 300 साल पूर्व संत अभया रामदास के सहयोग से हनुमान मंदिर का विशाल निर्माण संपन्न हुआ था। संत अभया रामदास निर्वाणी अखाड़ा के शिष्य थे। सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर पल जानु। प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे देते। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान मंदिर का परिचय। हनुमान गढ़ी वास्तव में एक गुफा मंदिर है। यहाँ तक पहुँचने के लिए लगभग 76 सीढ़ियां चढ़नी होती है। यहाँ पर स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा केवल 6 इंच लंबी है, जो हमेशा फूलमालाओं से सुशोभित रहती है। इस मंदिर परिसर के चारों कोनों में परिपत्र गढ़ है। मंदिर परिसर में मां अंजनी व बाल बच्चे हनुमान जी की मूर्ति है, जिसमें हनुमान जी अपनी मां अंजनी की गोदी में बालक रूप में लेटे हैं। हनुमान गढ़ी में ही अयोध्या की सबसे ऊंची इमारत भी है, जो चारों तरफ से नजर आती है। इस विशाल मंदिर व उसका आवासीय परिसर करीब 52 बीघे में फैला है। वृंदावन, नासिक, उज्जैन, जगन्नाथपुरी समेत देश के कई नगरों में इस मंदिर की संपत्तियां, अखाड़े व बैठक है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित